बॉलीवुड की दुनिया में कुछ मूवीज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाती है। और ऐसी ही फिल्म जिसका नाम सुनकर पावर, कॉरेज और डोमिनेशन का फील आता है, अल्फ़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अल्फ़ा की कहानी क्या होगी। क्या ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म होगी या इसके अंदर एक डीप इमोशनल स्टोरी भी छुपी होगी। हीरो के असली मिशंस क्या हैं, विलन्स के प्लान क्या है और फिल्म के एंड में ऑडियंस को कौन सा बड़ा ट्विस्ट मिल सकता है। आज की वीडियो में हम अल्फ़ा की एक कंप्लीट प्रिडिक्शन स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी एक्सप्लेन करेंगे पूरी वीडियो हम। सो विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस सिचुएशन से। एक सीक्रेट लोकेशन पर कुछ पावरफुल लोग एक डेंजरस प्लान बना रहे होते हैं। उनके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो अगर गलत लोगों के पास चली गई तो बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। ये लोग दुनिया के सामने नॉर्मल लगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे होते हैं। इसकी वजह हमें पता चलती है कि एक इंसान ऐसा जो इन सब को रोक सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इंसान अब अपनी पुरानी लाइफ छोड़ चुका है। अब हम हीरो के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। हीरो एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो बाहर से काम और नॉर्मल दिखती है। वो दुनिया से दूर रहना चाहता है। उसके पास्ट में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे उसे पूरी लाइफ बदल दी। उसने अपने करीबी लोगों को खोया हुआ होता है और उसके अंदर एक पेन होती है, इसलिए उसने डिसाइड किया होता है कि अब वो किसी मिशन का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन डेस्टिनी उसके लिए कुछ और प्लान कर चुकी होती है। मिशन के बारे में बात करते हैं। एक दिन हीरो को एक सीक्रेट मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है, तुम्हारा पास्ट का सच अब सामने आने वाला है। हीरो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है, लेकिन जब उससे पता चलता है कि इस मिशन का कनेक्शन उसकी पुरानी ज़िंदगी से है तो वो वापस एक्शन में आने के लिए रेडी हो जाता है और ये डिसीजन लेता है कि अब मैं इस मिशन में आ जाऊंगा और अपना पुराना बदला ले लूँगा। और इन्वेस्टिगेशन के बाद हीरो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। उसे पता चलता है कि एनिमी की नॉर्मल क्रिमिनल ग्रुप नहीं है। ये लोग बहुत ट्रेंड है, हर मूव प्लान्ड है, हर अटैक के पीछे एक स्ट्रैटेजी है। हीरो को रियलाइज़ होता है कि सामने वाला इंसान सिर्फ पावर नहीं चाहता, वो पूरी सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है। विलन के साथ पहला एनकाउंटर स्टार्ट हो जाता है। हीरो और विलन पहली बार सामने आते हैं। विलन हीरो को देखकर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोकने आए हो, लेकिन तुम्हें यहाँ तक लाने वाला मैं ही हूँ। हीरो शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि विलन उसके बारे में इतना सब कैसे जानता है। उसके बाद हीरो को एक हिडन फाइल मिलती है। इस फाइल में उसका पास्ट का सच होता है। उसे पता चलता है कि जो इवेंट उसकी लाइफ में हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया था और इस प्लान के बीच वही लोग हैं जिनके खिलाफ हीरो आज भी खड़ा है। इंटरवल ट्विस्ट से पहले जो है एक रिवील हो जाता है। हीरो को पता चलता है कि उसका मिशन सिर्फ एनिमी को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, एक्चुअली उसकी आइडेंटिटी और उसका पास्ट इस पुराने गेम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है। अब हीरो के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो पीछे हट जाए या फिर पूरा सच दुनिया के सामने लाए, और हीरो फाइट चूज़ करता है। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं सेकंड हाफ मिशन में हीरो और ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। अब वो इमोशंस से नहीं, पर्पस के साथ लड़ रहा होता है। वह एनिमी का नेटवर्क को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन विलन भी एक स्टेप आगे होता है। वो हीरो को हर बार एक नई चैलेंज दे देता है। इमोशनल मूवमेंट में अगर हम बात करें, हीरो के अब पास्ट में जो है कुछ मोमेंट्स याद आ जाते हैं उसके। उसे समझ आता है कि उसने इतने साल सिर्फ दर्द को कैरी किया, लेकिन अब टाइम आ गया है उस दर्द को स्ट्रेंथ बनाने का और बदला लेने का। उसके बाद हीरो एक फाइनल मिशन प्लान करता है। टारगेट होता है विलन का मेन बेस। ये मिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन हीरो और उसकी टीम रेडी होती है। उन्हें पता होता है कि वापस आना मुश्किल भी हो सकता है। क्लाइमैक्स में फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है। हीरो और विलन एक दूसरे के सामने आते हैं। विलन अपनी पावर और इंटेलिजेंस का यूज़ करता है, हीरो अपनी ट्रेनिंग और डिटर्मिनेशन का। दोनों एक बीच एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है।
फाइनल ट्रूथ में फ़ाइट के बीच विलन एक और सीक्रेट रिवील करता है। वो बताता है कि हीरो और विलन के बीच कनेक्शन बहुत पुराना है, लेकिन हीरो डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट को गुलाम नहीं बनाएगा, वो अपनी चॉइस खुद करेगा। और एंड में हम देखते हैं हीरो विलन के प्लान को फेल कर देता है, डेंजर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हीरो की जर्नी यहीं एंड नहीं होती। वो समझ जाता है कि असली पावर दूसरों पर रूल करने में नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करने में है। लास्ट सीन में हीरो एक पीसफुल मोमेंट एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसे एक मिस्टीरियस मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है, ये सिर्फ शुरुआत थी। कैमरा एक अननोन कैरेक्टर पर जाता है और हिंट मिलती है कि फ्यूचर में एक और बड़ा थ्रेट आ सकता है। इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। गाइज़, ये एक प्रेडिक्शन स्टोरी थी क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ये रिलीज़ नहीं हुई है मूवी, बट अगर आपको लगता है अल्फ़ा की स्टोरी इस तरह हुई तो ये एक एक्शन, इमोशन और थ्रिलर का पावरफुल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आपको क्या लगता है अल्फ़ा की एंडिंग कैसी होगी? कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करते रहें गाइज़। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ।